और मैंने ही कहा था, मैंने तो भविष्यवाणी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, जो मैंने कहा था कि बीजेपी को 240 से ऊपर नहीं जाने देंगे और 240 पे रुका। बाकी लोगों ने कहा 200 आएंगे, 40 आएंगे। और यही वजह है कि आज वो सरकार जो है लंगड़ी लूड़ी है, बैसाखी पे है। कब गिरेगी, कब बचेगी, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है मध्यावधि चुनाव 2027 में हो, लेकिन वो सिनेरियो अलग है। आज हमारे दिल्ली का मामला है, आज हमारे राजधानी का मामला है। भारत का नाक, भारत का दशा दिशा दिल्ली से जाता है। अगर दिल्ली बेहतर नहीं होगा, दिल्ली में चोर उचक्के होंगे, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी होंगे, दिल्ली का अगर विकास नहीं होगा, दिल्ली के नौजवानों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो पूरे भारत के 36 राज्य ठगे जाएंगे। और इसका मिशन और इसका विजन और इसका दशा और दिशा पूरे विश्व में जाता है। यूनाइटेड नेशन का मैं मेंबर हूं, वहां तक जाता है। तो इससे हमारी जगहसाई होती है। उससे बचने के लिए अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, सोने की चिड़िया फिर से बनना चाहते हैं, तो दिल्ली को सुंदर करना होगा। और उसके लिए नौजवान जो 65 करोड़ है, नौजुवती जो 65 करोड़ में है, उनको आगे आना होगा। और ये तमाम बुढ़े लोग जो हमें जग हसाई कर रखा है, जो हमें लूट रखा है, ये जो लुक हमने दे रखा है, उन्हें हमें हराना होगा। दिल्ली में 3 मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। वहां पर अहरा नेशनल पार्टी अपने आप को कहां देखती है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कम संसाधन है। हम लोग जो है मौका ही एक हफ्ता मिला है। इन लोग पहले से लुटेरे लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सामना करेंगे। इसके लिए जन आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो जाए। जनता को सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है। आज हम जिसको पेड मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो चूंकि करोड़ों में खेलती है और वो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पीछे भागती है, तो जो सामने दिखता है दुकान उसको देखते हैं। लेकिन हमारे आज भी जर्नलिस्टों में, सोशल मीडिया में एक जमीन है कि हमें नए लोगों को आगे लाना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और यही वजह है कि हम आपको सिर्फ एक फोन करते हैं या एक व्हाट्सएप भेजते हैं, आप जो ये 50 मीडिया आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आपकी आवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाएगा और एक न एक दिन नया सवेरा आएगा, नया बदलाव दिल्ली को चाहिए और ये होके रहेगा। सही और कटुआ साबित तो नहीं होंगे आप दिल्ली में? देखिए साहब, बदनाम करने के लिए कटुआ साबित की, चूंकि आप जो है कांग्रेस को वोट काट रहे हैं, हमको काट रहे हैं, बीजेपी को, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब अपना जगह बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आम आदमी झाड़ू की सरकार ना हो। हम चाहते हैं कि कमल का सरकार ना हो। आम आदमी, कांग्रेस का तो सरकार नहीं होगी, ये तो तय है। लेकिन अगर हमारे कुछ साथी जीत जाते हैं तो हम ही लोग सरकार बनाएंगे और हमारे लोग, कल हमारे जो है हरि पटेल साहब हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राजन हमारा जो किन्नर है वो मुख्यमंत्री हो सकता है। विलोमिका जो किन्नर है वो हो सकती है। मेरी बहन बैठी है, ये भी हो सकती है। तो हम अपने समाज के बीच में जो बुद्धिजीवी हैं, जो काम करने की जिल रखते हैं, चोर उचक्का नहीं होना चाहिए, वही दिल्ली को संभालेगा और दिल्ली को मौका देगा। केजरीवाल साहब के कहने के अकॉर्डिंग मिलकर कमल खिलाने की तैयारी तो नहीं है? मैंने पहले ही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये झाड़ू, ये कमल और ये पंजा तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब एक ही जगह से उनका रिमोट कंट्रोल चल रहा है और इसीलिए जनता को जागना होगा, समझना होगा, इनको बदलना होगा। तब मैंने कहा बदलाव की ब्यार लाना होगा, नया सवेरा लाना होगा, तब हमारा हक अधिकार मिलेगा, तब हमें आर्थिक आजादी मिलेगी, तब हमारी तमाम समस्या का समाधान होगा। और अगर हम अंधभक्त रहेंगे, हम पिछड़गु रहेंगे, जयचंद बनेंगे, भड़ुआ बनेंगे, तो हम अपने आप को पिछवाड़े पे मार खाएंगे या एफआईआर लॉज होगा। आज हम बोल रहे हैं, कल ये हमें जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन परवाह नहीं है। डॉक्टर दुआ जेल जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं सारे भाजपा फंडिंग आप लोग कर रखा है, भाजपा की तरफ से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मिला आप लोगों को कितना मिला, ये मैं पूछना चाहता हूं, इनकाउंटर करना चाहता हूं कि आपको कितना मिला। आज बहुत सारे गठबंधन बना के ये सब कर रहे हैं। कल भी हमारे साथ 4 गठबंधन थे। मैंने सबको कल ही गाली दिया कि जो भड़वागिरी करेगा, जो दलाली करेगा, जो बिकेगा, वो उसके साथ डॉक्टर दुआ नहीं होगा। डॉक्टर दुआ आज नहीं बल्कि 38 वर्षों से समाज के अंदर मानवीय आधार के लिए हमने आईए छोड़ा, हमने सीए छोड़ा, हमने लॉ कर करके हमने कोर्ट की सारी फैसिलिटी दी, हर जगह सेवा किया, हमने 1 रुपया नहीं लिया। अगर लिया तो कोई साबित कर दे। हमने समाज के लिए दिया है, हमने आईना और दशा दिया है। लेकिन यही वजह है कि हम तमाम ऐसे लोगों को विरोध करते हैं। हम मानवीय मूल्यों पर, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए
और ह्यूमैनिटी के लिए आगे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी हार हो जाए, हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं, लेकिन एक आवाज पूरे भारत में ही नहीं पूरा विश्व में गूंजेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। कहा जा रहा है भाजपा के पैरेलल पार्टी वो तो कहेंगे ना, वो कहेंगे, उनका काम है कहना, हमें है सहना, हम सहेंगे, वो कहेंगे और फिर हम उससे लड़ेंगे। और यही लड़ाई हमारे देखेंगे कि आने वाले दिन में दिल्ली से बिहार कूच करेंगे, बिहार के अंदर जो जंगल राज है उसे भी खत्म करेंगे। लेकिन बिहार की बात नहीं आइए दिल्ली पे, कि दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और ना आम आदमी पार्टी की और ना बीजेपी की और ना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बनेगी तो राष्ट्रीय महागठबंधन की बनेगी। जिताना किसको चाह रहे हैं आप? जिताना किसको? हमारे अच्छे सच्चे लोग। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे मत दीजिए, अगर आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, अगर इंडिपेंडेंट खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन इनको नेताओं को मत दीजिए। मैंने साफ कहा कि मुझे मत दीजिए। आप अच्छे सच्चे परख करके, सोच समझ करके उम्मीदवार को टिकट दीजिए और वोट दीजिए। आप जो है भागना पिछलग्गू बन करके नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने विवेक से, क्योंकि आपका गुप्त मतदान है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके गुप्त मतदान की चोरी होती है, ईवीएम में चोरी होती है। इसलिए डॉक्टर दुआ ने जंतर मंतर पे और जो है इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि मुझे खुल्ला मतों की अधिकार। जी एक्चुअली में आप कितने सीटों का जीतने का दावा करते हैं? अभी तक आपके सारे उम्मीदवार देखिए, ये सब जर्नलिस्ट महोदय जनता के हाथ में है, गुप्त मतदान की बात है। अगर मैं ये कहूं कि मैं सारा जीत रहा हूं तो ये ठीक बात नहीं है। हमने 44 कैंडिडेट का अभी घोषणा की है और को जोड़ करके हम चाह रहे हैं कि 17 तारीख तक 70 हो जाए और 70 के 70 जीत जाए और हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन की सरकार हो। सभी पार्टी कहती है। इसलिए जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छा विचार होगा, ये जनता निर्भर करती है। हम जनता पे विश्वास करते हैं और जनता पे हमें उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो बदलाव लाएगी, नया सवेरा लाएगी। लेकिन दुआ साहब, दबाव में आकर कई कैंडिडेट आपका नॉमिनेशन वापस नहीं ले लेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है जर्नलिस्ट महोदय, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें अपने लक्ष्य पे, हमें अपने जो है गोल पे ध्यान देना है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और जब आप अच्छी सच्चाई से जाएंगे, आज नहीं तो कल, आप जो है मंजिल पे आप सही पहुंचेंगे और देश हित में लोकतंत्र को बचाने में कामयाब हों। ईवीएम पे कितना भरोसा है? ईवीएम पे भरोसा अगर होता तो डॉक्टर दुआ सबसे पहले दिल्ली के अंदर ईवीएम हटाओ का नारा मैंने दिया था। बाद में हमारा महमूद पराचा साहब आए, भानु प्रताप आए, हमारे राजेंद्र गौतम आए, अन्य लोग आए, लेकिन डॉक्टर दुआ ने पहली बार किया था कि इसमें चोरी हो रहा है, इसमें बेईमानी हो रहा है, क्योंकि जर्मन से मशीन आ रही है और हैदराबाद और बेंगलोर के इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं। इसको बदला जाए। बैलेट, अगर बैलेट भी महंगा है, बैलेट भी अगर गलत है तो खुल्लम मत करो, जैसे यूपीआई से होता है, मोबाइल से होता है। लेकिन सुने कौन? सब चोर हैं, सब डाकू हैं। हम आवाज उठा रहे हैं, हम जो है इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा विपक्ष भी कमजोर है। कहीं ना कहीं जो आज हम कांग्रेस को विपक्ष कहते हैं, शैडो प्रधानमंत्री राहुल को कहते हैं, वो भी आरएसएस का एजेंट बन गया है। वो भी जो केजरीवाल को हम कहते हैं कि बीजेपी को गाली देता है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और इसलिए नफरत की बाजार पैदा कर रखा है। वो भी जब एक बार हनुमान को गाली दिया, उन्होंने अंबेडकर को गाली दिया और फिर कहते हैं हनुमान मेरे सरदे हैं और खुद राम बन गए, खुद खड़ाऊ रख दिए। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। उनको मानवता